हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सिलोगिज्म के 3 रूल कवर कर चुके हैं। आज रहेगी रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 क्या कहता है, चलिए जानते हैं। रूल नंबर 4 कहता है ऑल एंड सम के केस के बारे में। क्या होता है ऑल एंड सम का केस, पहले समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, फिर इसको एस्टेब्लिश करते हैं, इसको लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी। दैट मीन्स यहाँ पर कैपेसिटी बताई गई है किसके बारे में, बी के बारे में, कि उसकी कैपेसिटी इतनी है कि उसमें सारा का सारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए की कैपेसिटी हम नीचे बना लेंगे छोटे की ओर, वो तो इक्वल भी सकता है, बट जैसा कि पहली क्लास में सिलोगिज्म में हमने जाना था, डायग्राम वो ड्रॉ कीजिए जो कि कंफर्मेशन को दिखाए। तो ए सारा जाएगा बी में, तो ऑब्वियसली बात है बी का साइज चाहे इक्विवेलेंट है चाहे बड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर जाएगा। तो कुछ ना कुछ बी का हिस्सा ए में जाएगा, मतलब सम बी आर ए डेफिनेट हो जाएगा या नहीं। तो वही तो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ होगा। ऑल बी आर सी, मतलब सी का कैपेसिटी इतना है कि उसमें सारा बी दिखाया जाए, तो सी बड़ा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू बी। ऑल सी आर डी, डी का कैपेसिटी इतना बताइए कि उसमें सारे के सारे किसको दिखा पाओ डियर, आप सी को दिखा पाओ। सी में जब सारा बी गया तो ऑब्वियसली बात है बी में जितना भी आ सकता है वो सी में भी आ जाएगा। मतलब बी में सारा ए आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बी किस में जाएगा, सी में, तो ए भी चला जाएगा सी में। कितना, सारे का सारा। चलिए कंक्लूजन को समझते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोला, सम ए आर सी। मेरे को एक चीज बताइए, ए का कितना हिस्सा सी में आपको दिखाई दे रहा है, सारा, मतलब सारा हिस्सा जाएगा ए का सी में। तुम बोल रहे हो सारा जाएगा, मतलब स्टेटमेंट ने बोला सारा जाएगा, लेकिन मैं तो कुछ डालना चाहता हूं, तो जहां सारा जा रहा है तो मैं कुछ डाल पाऊंगा या नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्या बोला, ऑल ए आर सी, भाई सारा बी सी में गया, तो जितना भी बी में आ सकता है वो सारा का सारा सी में भी आ सकता है। और बी में कितना आया है, सारा का सारा, तो सारा ए अगर बी में है और बी सारा सी में है, तो ऑब्वियसली बात है सारा ए भी दिखाई देगा किसमें, सी में, करेक्ट। थर्ड क्या कहता है, सम सी आर ए, सारा ए सी में दिखाई दिया, बट सारा सी भी क्या ए में दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर सारा ए सी में गया तो सी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो ए में आएगा ना, तो मतलब कंक्लूजन नंबर थर्ड भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब आइए कंक्लूजन नंबर फोर्थ पे। ए सारा जाता हुआ दिखाई दे रहा है सी में, बट क्या इसका मतलब ये भी है कि सारा सी भी चला जाएगा ए में, जा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी, बट पूछा क्या गया है, कंफर्मेशन, कंफर्म तो नहीं होना। दैट मीन्स कंक्लूजन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। कब तक रहेगा इनकरेक्ट, जब तक ये आप कंफर्मेशन मांगते रहोगे, अन्यथा ये क्या हो जाता आपके पास, पॉसिबली ट्रू हो जाता। आई थिंक सो ये आपको समझ में आया होगा। ये है रूल नंबर 4 के कंक्लूजन के बारे में। इसको कैसे बनाया गया, रूल नंबर 4 कैसे निकाला गया, आइए समझते। देखिए क्या कहना चाहता है, आप पहले दो कंक्लूजन को अगर चेक करते हो तो सम और ऑल, ये दोनों के दोनों किसके साथ लगे हैं, ए के साथ लगे। यहां पर भी ऑल किसके साथ लगा है, ए के साथ। तो ऑब्वियसली बात है जिसके साथ भी लगे होंगे उसी का रिलेशन बताएंगे। तो यहां पर बोला गया रूल नंबर 4 में क्या, अगर सम और ऑल छोटे सर्कल, मतलब ये छोटा सर्कल या बड़ा सर्कल कैसे पता चलेगा, भाई ये जिसके साथ लगा है एक तो वो सर्कल लेना होता है, और दूसरा जिसके लिए दिया गया है उसके बारे में। अब ए और सी में बड़ा सर्कल कौन है, सी, छोटा सर्कल कौन है, ए। ये कहना चाहता है रूल नंबर 4, देखिए क्या बोला, when all and sum express the relation of a small circle as comparison to big circle, मतलब सम और ऑल अगर लगे हों किसके साथ, छोटे सर्कल के साथ, किसके कंपैरिजन में, बड़े सर्कल के कंपैरिजन में, देन बोथ द केसेस ऑफ ऑल एंड सम आर ऑलवेज ट्रू। रूल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं कि आपके पास चाहे सम आपके पास स्मॉल सर्कल के साथ लगे, चाहे ऑल स्मॉल सर्कल के साथ लगे, अगर स्मॉल सर्कल के साथ लगेंगे एज कंपैरिजन टू बिग सर्कल, तो ये दोनों केस क्या हो जाएंगे, कंफर्म ट्रू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, कंफर्म ट्रू। बट रूल नंबर 4 का बी पार्ट क्या कह रहा है,
when all comma sum express the relation of big circle as comparison to small circle। फॉर ए क्या कह रहा था, स्मॉल सर्कल के साथ लगाओ और कंपैरिजन बिग का हो। अब क्या कह रहा है कि ऑल कॉमा सम एक्सप्रेस करे, मतलब लगे किसके साथ, बी के साथ, बिग सर्कल के साथ। किसके साथ लगे डियर, बिग सर्कल के साथ, एज कंपैरिजन टू स्मॉल सर्कल। देन द केस ऑफ सम, किस चीज का केस, सम वाला केस। दो केस थे ना, ऑल और सम वाला, उसमें से कौन सा केस, सम वाला केस, इज ऑलवेज ट्रू। कहां पर, कंफर्म कंक्लूजन में। मतलब अगर सम वाले के कंफर्मेशन के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा ट्रू। कब, जब वो केस दिखाए, किस चीज का केस दिखाई डियर, आपके पास बिग सर्कल का एज कंपेरिजन टू स्मॉल सर्कल। तो सम वाला केस हो जाएगा सही, कहां पर, कंफर्मेशन कंक्लूजन में। बट द केस ऑफ ऑल, किस चीज का केस, ऑल का, इज ऑलवेज ट्रू इन पॉसिबल कंक्लूजन। होगा केस ऑल वाला भी सही, बट कहां पर, पॉसिबल कंक्लूजन में। मतलब जो कंक्लूजन पॉसिबल ट्रू होता है, क्या वो कंफर्म ट्रू होगा, ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि पॉसिबल तभी तो ट्रू हुआ जब आपके पास कंफर्मेशन नहीं थी। सम वाला केस होगा कहां पर सही, कंफर्मेशन में। ऑल वाला केस होगा कहां पर सही, पॉसिबल कंक्लूजन, बट नॉट इन कंफर्म कंक्लूजन। ऑल वाला केस पॉसिबल में तो सही है, बट कंफर्म में नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन होता तो पॉसिबिलिटी वहां पर वर्क नहीं करती, एज पर हमने पढ़ा था रूल नंबर फर्स्ट को। तो यहां पर हमारे पास समझिए अब क्या है, अगर ऑल और सम स्मॉल सर्कल का रिलेशन दिखाएं, ऑल और सम किस चीज का रिलेशन दिखाए, स्मॉल सर्कल का, जैसा कंक्लूजन 1 और 2 में दिखाया गया, तो आपके पास दोनों केस क्या हो जाएंगे, कंफर्मली ट्रू हो जाएंगे। बट अगर ऑल और सम रिलेशन शो करें किसका, बिग सर्कल का। अब ए और सी में कौन है, सी, यहां पर भी बिग कौन है, सी। अगर ऑल कॉमा सम किसका रिलेशन दिखाए, बिग सर्कल का, वहां पर सम वाला तो केस कंफर्मली ट्रू हो जाएगा, बट ऑल वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि सी का भी सारा ए में जाएगा, बट पॉसिबल तो है ना। तो यहां पर अगर ये पॉसिबिलिटी में पूछ लिया जाता तो हो जाता क्या, ये भी सही। आई थिंक सो रूल नंबर 4 क्या होने वाला था, ये आपको पता चल गया। रूल नंबर 4 का फायदा क्या होगा, आपने सिर्फ कंपैरिजन करना है सर्कल्स का। अगर विद इन सर्कल दे रखे हो तो ऑब्वियसली बात है सम और ऑल दोनों सही हो जाएंगे, अगर सम और ऑल स्मॉल सर्कल का रिलेशन शो करेंगे। अगर सम और ऑल किस चीज का शो करें, बड़े सर्कल का शो करें एज कंपैरिजन टू स्मॉल सर्कल, तो सम वाला केस कंफर्म ट्रू और कंफर्मेशन में ऑल वाला केस हो जाएगा गलत। ये था रूल नंबर 4। क्या रहेगा रूल नंबर 5 और 6, उसको बना रहने पड़ेगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं रूल नंबर 4 आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जरूर याद रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर इन्हीं क्वेश्चंस की, इन्हीं रूल्स की पीडीएफ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैव अ गुड डे डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।